हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर स्टॉप क्लासेस पे। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं कि रीजनिंग में 130 प्लस मार्क्स कैसे लेके आए और रीजनिंग का पूरा सिलेबस क्या है, इसके बारे में इस वीडियो के अंदर हम जानकारी लेंगे। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि रीजनिंग के अंदर 130 प्लस मार्क्स कैसे लाए जा सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, जो डीएलएड एग्जामिनेशन होते हैं, प्री डीएलएड जो एग्जामिनेशन होते हैं, इसके अंदर हमें रीजनिंग का जो सिलेबस दे रखा है डिपार्टमेंट की तरफ से, विभाग की तरफ से जो सिलेबस दे रखा है, उसमें केवल इतना ही लिखा हुआ है: तार्किक योग्यताएं, दो वस्तुओं की आंशिक समानता या समरूपता, विभेदीकरण, संबंधता, विश्लेषण, तार्किक चिंतन। इस तरह से 4-5 टॉपिक्स का ही नाम दे रखा है। और अब जब एक्चुअल में एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे टॉपिक हमें मिलते हैं, है ना। तो वो टॉपिक कौन कौन से हैं, किस किस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से टॉपिक है, इस वीडियो में मैं आपको उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, बीएसटीसी का जो हम एग्ज़ाम देते हैं उसमें रीजनिंग बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाती है, क्योंकि आपको पता होगा इसके एग्ज़ाम के अंदर सारे टॉपिक देखो, साढ़े 150 अंक के होते हैं। 50-50 क्वेश्चन होते हैं, पर क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। तो 150 अंक के क्या होते हैं, पर सेक्शन होता है। लेकिन ये जो मेंटल एबिलिटी वाला सेक्शन है, ये बहुत ज़्यादा अहम योग्यता रखता है, क्योंकि राजस्थान जीके को आप कितना भी पढ़ लो, इसमें आपके 150 में से 150 नंबर नहीं आ सकते। लेकिन मैं आपको डेफिनेटली कह सकता हूँ, अगर आपने रीजनिंग को अच्छे से पढ़ लिया, मेंटल एबिलिटी को आपको अच्छे से पढ़ लिया, तो इसमें आप 150 में से 150 नंबर ला सकते हो, डेफिनेटली ला सकते हो, श्योरली ला सकते हो। लेकिन राजस्थान जीके में लाना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। तो इसमें हमारे जो ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जो सिलेबस दे रखा है 2022 का, 2022 का, उसमें हमें केवल 4-5 बिंदुओं के नाम लिख रखे हैं, लेकिन पूरा सिलेबस ये नहीं दोस्तों। पूरा सिलेबस मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या आएंगे। देखिए दोस्तों, बीएसटीसी 2023 रीजनिंग सिलेबस, फर्स्ट नंबर इसमें आता है सादृश्यता, जिसको एनालॉजी बोलते हैं। उसके बाद में आता है विजातीय बेमेल को अलग करना। तीसरे नंबर पर रक्त संबंधी परीक्षण, फैमिली रिलेशन होता है, ब्लड रिलेशन होता है, वो आएगा। उसके बाद में श्रृंखला निर्माण करना, श्रृंखला सीरीज़ वाले क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद में सीरीज़ वर्णमाला आएगी, वर्णमाला होते हैं अल्फ़ाबेट्स, उनकी सीरीज़ आएगी। उसके बाद अक्षरों के संबंधित कर्म, अक्षरों से संबंधित जो कर्म है वो आएगा। उसके बाद वर्णमाला अक्षरों से संबंधित कर्म परीक्षण, कोडिंग डिकोडिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन डेफिनेटली आता है कोडिंग डिकोडिंग का। पजल्स आती है, पजल आता है। उसके बाद में वेन आरेख व्यवस्था क्रम आती है, तार्किक क्षमता आती है, घन घनाभ और पासा आता है, बैठक व्यवस्था आती है, और रैंकिंग टेस्ट आता है, सिलोजिज्म आता है। इस तरह से ये 20 तरह के टॉपिक इसके एग्ज़ाम के अंदर आते हैं। तो इस सभी टॉपिक को आपको तैयार करके जाना होता है, ना कि वो 4-5 टॉपिक जो बता रखे हैं वो, है ना। अब मैं बताता हूँ दोस्तों कि इस एग्ज़ाम के अंदर, रीजनिंग के अंदर, केवल रीजनिंग के अंदर 130 प्लस मार्क्स कैसे लाए जा सकते हैं। दोस्तों, इधर देखिए आपको पता लग गया होगा, जो फर्स्ट वाला सेक्शन है, जो ये फर्स्ट नंबर वाला सेक्शन है, देखिए ये फर्स्ट नंबर वाला सेक्शन है 150 नंबर का। ये ए नंबर वाला सेक्शन है, वो किसका होता है, रीजनिंग का। बी सेक्शन होता है राजस्थान जीके का। सी सेक्शन होता है किसका, टीचिंग एप्टीट्यूड का। और डी सेक्शन, ये 2022 की बात है, डी सेक्शन होता है, वो होता है हिंदी और इंग्लिश का, या हिंदी और इंग्लिश और संस्कृत का। क्योंकि यहाँ पे संस्कृत और हिंदी में आपके पास ऑप्शन रहता है कि या तो आप संस्कृत ले लो या फिर आप हिंदी ले लो। तो ये 4 सेक्शन होते हैं, 1, 2, 3 और 4, है ना। 4 सेक्शन होते हैं। दोस्तों, मैं अपना रिजल्ट आपको बताता हूँ मैंने कैसे 2020 का जो मैंने एग्ज़ाम दिया था बीएसटीसी में, कैसे मैं वहाँ कितने नंबर लेके आया था। मैं आपको पूर्ण रूप से अपने खुद का रिजल्ट बताना चाह रहा हूँ। देखिए दोस्तों, इधर देखिए दोस्तों, ये 2020 का मेरा खुद का रिजल्ट है। इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कैसे मेरे कितने कितने नंबर बने थे। ज़रा ध्यान से देखिए दोस्तों, इसके अंदर देखो, फर्स्ट पोर्शन जो मैंने आपको कहा था ये रीजनिंग का होता है। फर्स्ट वाला जो पोर्शन है वो किसका होता है, ये रीजनिंग वाला पोर्शन होता है। फर्स्ट वाला पोर्शन रीजनिंग का होता है ना। तो ये देखो, रीजनिंग वाले पोर्शन में 147, इसमें कितने क्वेश्चन थे, 147 क्वेश्चन थे। उसमें से 147 क्वेश्चन थे, उसमें से देखिए मेरे 135 मार्क्स बने। 147 में से 135 मार्क्स बने दोस्तों। केवल एक रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें मैं अच्छे से अच्छे नंबर खींच के लाया। यही मैं आपको बात बताना चाहता हूँ दोस्तों। अगर आप 2023 में सुनिश्चित रूप से कॉलेज को पाना चाहते हैं, बीएसटीसी करना चाहते हैं और भविष्य के अंदर भावी अध्यापक बनना चाहते हैं, तो रीजनिंग को ईजी में मत लेना, इसको हार्ड समझ के छोड़ मत देना दोस्तों। इसमें ही मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स आएंगे। आप देख सकते हो, चारों सेक्शन में से केवल रीजनिंग वाले सेक्शन में ही मेरे सबसे ज़्यादा मार्क्स आए। ये देखिए, रीजनिंग वाले सेक्शन में सबसे ज़्यादा मार्क्स है, बाकी सेक्शन में नहीं है। बाकी देखो, राजस्थान जीके के अंदर तो आप देखोगे तो आपको शौक हो जाओगे, कैसे कैसे हो सकता है। देखो, राजस्थान जीके वाले मेरे 66 नंबर ही आए हैं, 66 मार्क्स ही आए हैं राजस्थान जीके में। और जो टीचिंग एप्टीट्यूड था उसमें 129 मार्क्स आए, जिसमें 3 आंसर सही होते हैं, एक आंसर गलत होता है, फिर भी उसमें 129 आए। और जो हिंदी और इंग्लिश का होता है उसमें 120, जो हिंदी और इंग्लिश का होता है उसमें 120 मार्क्स आए। देखिए, हिंदी और इंग्लिश का
है ना। तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम मार्क्स मेरे रीजनिंग में आए हैं। क्यों? क्योंकि रीजनिंग इतना ईमानदार सब्जेक्ट है दोस्तों। अगर आपने ईमानदारी से तैयारी की है रीजनिंग के अंदर तो आप 150 में से 150 नंबर ला सकते हो। मैं चैलेंज करके कह सकता हूँ आप ईमानदार से पढ़ के गए हो। और राजस्थान जीके को आप पूरी जी जान लगा के पढ़ के चले जाना, अच्छी से अच्छी बुक पढ़ के चले जाना, आप 150 में से 150 नंबर नहीं ला सकते दोस्तों, है ना। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी आपको बताने के लिए कि दोस्तों अगर आप भी चाहते हो कि मेरी तरह आपको भी कॉलेज मिले और अभी STC कंप्लीट करो, फिर आगे रीट की तैयारी करो और नौकरी लगो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मेरे साथ बन जाओ। और आपके एग्जाम से लेकर आपको अध्यापक बनाने तक का पूरा सफर इस चैनल के ऊपर दिया जाएगा दोस्तों, है ना। तो देख लीजिए मेरे रिजल्ट में इतने नंबर बने, 450 मार्क्स बने थे, मेरे को अच्छी कॉलेज मिली थी। इस तरह से आपको ये टॉपिक सारे रेडी करने हैं, है ना दोस्तों। चैनल आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनका भी भला हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।